आज हमारे जान जबरदस्ती ना कर दीजिए, उसकी चोट में लग जाएगी। अगर फिर मैंने ऐसी कोई हरकत करी ना तो मैं राजवीर की देखभाल की जिम्मेदारी चंचल ने सौंप दूंगा। तू यो चंचल के खातिर कर रहा है ताकि राजवीर ने मारे ते छीन के उसके हवाले कर ले। वैसे ही जैसे तन ने मारे हरबंस को छीनिया था। अपने सुहाग ने तुम्हें ना बचा पाई और अपने छोरे ने अपने से दूर ना होने दूंगी। ये भले मन ने कुछ भी करना पड़ जाए, सिमरन का खुलासा तुम्हें कर कौन से तू? तेरी आत्मा। तू मन ने दिखाई कैसे दे? कहीं हमारा खुद का काम तमाम तो ना हो क्या? अरे फालतू की बातें करके अपना वक्त खराब ना कर। वैसे ही बहुत कम वक्त से थारे पास। तो राजवीर ने बचाना चाहती है ना? ऐसी बातें करके तू वक्त खराब कर रही है। कुछ बताना इससे तो यो बता, सिमरन के भूत ने कैसे साबित करूं? यो काम इतना आसान ना है। फिलहाल तो तू राजवीर ने बचाने के वास्ते आसान रास्ता चुन। कौन सा आसान रास्ता? अगर चंचली नारी तो राजवीर की जिम्मेदारी सामू किसने सौंपेगा? मतलब बापू और सिमरन के बाद अब चंचल की बारी है। बेचारी चंचल। पहले इसका सेवन बापू ने कराया था, अब चंचल जी की बारी है। उसकी जान लेगा यू और घराड़े समझेंगे छोरे की जुदाई बर्दाश्त न कर पाई बेचारी। दिल का दौरा पड़ गया उसमें। शर्म कर लोहारी, शर्म कर। इतना बुरा तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता जितना बुरा तू अपनों के साथ करी है। भगवान ने के मुंह दिखाएगी लोहारी? मैं तो डर गई इससे। जितना मर्जी घूर ले सिमरन,
मैं ना डरती थारे ते या थारी ये बातों ते। आज तो मैं वही करूंगी जब मैंने सोचा से। मैं कुछ करने दूंगी तब ना लोहारी। मैंने तेरी सारी बात सुन ली है। दादाजी ने तुम्हें बचा ना पाई, पर माँ जी ने तुम्हें तन्ने हाथ भी ना लगाने दूंगी। हैं? अरे कैसे कर रही हो? हाँ, जाके घरवालों ने बता देगी कि मैं चंचल ने जहर देने आई हूँ। पर ऐसा करने के लिए तो तन्ने सबके सामने आना पड़ेगा। फिर तो सामू अपने आप हमारी बातों पे विश्वास कर लेगा और फिर राजवीर ने मारे ते दूर ना रख पावेगा और फिर चंचल इस बात पे घुट घुट करके अपने आप ही मर जाएगी। समझी? मतलब कौन ऐसे पकड़ो ना ऐसे, बात है किस है। चंचल जी का राम राम आज तब पक्का। आई क्या ऊंट पहाड़ के नीचे ना, जो तू सच में भूत से तो इस हथकड़ी से छूट के चली जाएगी, वरना जाल में फंसी मछली की तरह सिवाय छटपटाने के तेरे पास और कोई रास्ता ना से सिमरन। और यही तो मैं चाहती थी। चंचल ने जहर देने का कोई इरादा ना था हमारा, वो तो मैं तन्ने चारा डाल रही थी। असली जाल तो मैंने यहाँ बिछाया था। मारे को छोड़ दे लोहारी, वरना क्या हिम्मत से तो लोहारी की इन हथकड़ियों से छूट के दिखा। लोहारी! ये हो गया बुआ जी? आपकी आवाजें आ रही थी जोर जोर से। आप ठीक तो है ना? अरे मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, पर यो सिमरन नहीं। इसने तेरी मदद की बहुत जरूरत है। कैसे हो गया? अरे जादू से ना होया, तेरी लोहारी ने करया से। तू मन ठीक से ना जानती। अरे मैं तो बहते पानी में रेत का पुल बना दूं। इसने पकड़ना दूध से मक्खी निकालने वाला काम था हमारे। अब तो देख मैं कैसे सामू की बोलती बंद करती हूँ। न परे हटो, हटो। जी ऐसा भी क्या बताना चाहती तू मना, जो सवेरे तक कभी सबर ना हुआ तेरे? पूरी नींद खराब करती मारी। अब तक तो सिर्फ तेरी नींद खराब हुई से। अब जो मैं तन्ने दिखाने आई हूँ वो देखने के बाद तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आजा आजा, ले जा देख ले।
सही कहा तने। जो खाली कमरा देख के ना ये सच में हमारा दिमाग खराब हो गया। ना वो याद थी, वो सच में याद थी। अरे मैं तो उसने कमरे में बंद करके गई थी। अरे कसम से मैंने अपने हाथों से उसने ये हथकड़ी बनाई थी। फिर से धोखा देके चली गई मुझे। धोखा उसने नहीं दिया जिज्जी, धोखा तेरे दिमाग ने दिया तने। इसीलिए तो यो पागलों जैसी हरकतें कर रही है। जब कमरे में कोई था ही नहीं तो दिखता कहां से है? यो सब तेरी हवा में उड़ाई बातें हैं। ना, यो हवा में उड़ाई बातें ना से। वो यहाँ थी, हमारी बात का यकीन मान। अरे थम दोनों, थम चुप क्यों हो? बताओ ना सामने, थम दोनों ने भी तो उसने अपनी आंखों से देखा था। ये बुआ जी, जब कमरे में कोई भाभी ना हमने देखा ही नहीं तो मैं ताऊ जी ने क्या बताऊंगा? झूठ बोल रहा तू, कोरा झूठ बोल रहा है। अच्छा एक बात बता, जब मन ने खिड़की खोली थी तब हम दोनों इतने हैरान क्यों हुए थे? बुआ जी, ये हथकड़ी देख के मैं हैरान हो गया कि ये हथकड़ी हमारे घर में कैसे आ गई। और मैं भी डर गई थी कि कहीं तो किसी थानेदार ने पीट के उसकी हथकड़ी छीन की। बहुत हो गया जीजी चलायो, सिमरन का भूत भूत भूत। एक बस ना चाहते हुए भी तने वो आखिरी मौका दिया था मैंने, पर इसमें भी तू कुछ साबित नहीं कर सकी। इसलिए आज से बल्कि इसी वक्त से राजवीर की जिम्मेदारी छन छन संभालेगी। ना, ना। अरे इस बारे में कुछ नहीं सुना मना है। दूर रहना राजवीर है। मैं जानू हम दोनों भी उस छोरी के मिले हुए हो। हम दोनों ने उसकी मदद करी से। बुआ जी, पहली बात, जब इस कमरे में कोई था ही नहीं तो मैं अंदर आके उसने कैसे बचा सकता हूँ? और दूसरी बात, जो कमरे की चाबी तो आपके पास रहे ना। फिर दादी, चलिए हम चलते हैं। बुआ जी और कोई नया इल्जाम डाल देगी हमारे पे। मैंने कहा था ना लुहारी कि मैं माँ जी ने उनका हक दिलवा के रहूंगी। मन ने अपनी जुबान पूरी की। अब कोस जितना कोसना है, तो जितना कोसेगी उतनी ही शांति मिलेगी मन में।
हाँ भाभी, आपके भूत ने तो बुआ के होश उड़ा के रखे। खबरदार जो मेरी गुड़िया को भूत का तो ये तो 1000 साल जीवेगी। हाँ दादी, साल के भी 1000 दिन होंगे, क्यों? अरे बस बस, मारे को इतनी बुढ़ी होके ना मरना है। पर हाँ, हमारी उम्र जितनी भी हो, बस इसी तरह आप सबका प्यार मारे को मिलता है। हमारा सारा प्यार तो तेरे लिए है मेरी बेटी, और वो भी क्यों नहीं, इतनी दुख तकलीफें सहने के बावजूद तू ना सिर्फ हमारे खानदान का भला चाहे, बल्कि तू तो हम सब ने बचा भी रही से। तेरी जैसी बहू तो हमारे खानदान को मिल ही ना सकती थी। सच कहा दादी आपने, उन्होंने भाभी की कभी कदर ना की। उन्होंने ना सिर्फ भाभी की जिंदगी ने नर्क बना के रखा, बल्कि राजवीर राय की भी सारी खुशियां छीन ली उन्होंने। अरे उनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आज तक किसी ने ना मिली। हाँ जक्की, जिस दिन उसने अपने हाथों से अपने बाप ने जहर दी थी ना, उस दिन एक बेटी ना रहकर शैतान बन गई थी हमारी नजर में। हमारी तो बस एक ही ख्वाहिश है, हमारे जीते जी उसके कुकर्मों की सजा उसने मिलती देख सकूं मैं। इसलिए तो मैं आई हूँ दादी, आप सब बस मेरा साथ देते। फिर देखना, बुआ जी को या उनके हर एक पाप की सजा जरूर दिला के रखना, और फिर हम सब इस घर में खुशी का माहौल बना देंगे, है ना? दो दिन के लिए तेरे से दूर के चली गई, तू तो एकदम उदास हो लिया रे। है छोरे, ये उदासी छोड़ दे, है? कि मैं हमेशा के लिए तेरे पास आ गई। यो देख, मैं तेरे लिए दलिया लाई हूँ, देसी घी में बना सा है, तने पसंद से ना? बता दे कैसा बना है? बता दे कैसा बना है? हाँ, तेरे लिए तो लाई हूँ बेटा। इसमें बादाम पीस के डालने से बेटा, ये ले, खींच जा एक सांस में। दादी जीते रे बहू, आज तेरी वजह से एक माँ ने अपने खोया हुआ बेटा वापस मिल गया, और योतन ने ना सिर्फ चंचल ने उसकी जिंदगी लुटाई, बल्कि बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। दादी, मैंने जो भी किया वो आप दोनों की मदद से किया। क्या कर रहे हो आप दोनों? ऐसे खुशी के मौके पे ऐसे गम के आंसू घुसा रहे हो? अरे आज तो हमारा मकसद पूरा हुआ है, हमें तो खुश होना चाहिए। नहीं जग्गी भैया, अभी तो हमारे मकसद की शुरुआत हुई है। हमें बुआ जी से दादाजी की मौत का बदला लेना है।
इस घर से बुआ के काले साए को हटाना है हमें। तन्ने जो करना है कर सिमरन, मैं तेरे साथ आता। बस लोहारी बचनी नहीं जाए। होश में आ, होश में। तू कोई छोटा बच्चा नहीं है जो परछाई देकर डर जावे। बस कर सामू, और कुछ कहने की जरूरत ना। ढंग से जा जीजी। मैंने अच्छी तरह पता है कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, पर इससे पहले कि मैं तेरे साथ तेरे तरीके से पेश आना शुरू कर दूं, इस मामले में दखलंदाजी करना बंद कर दे।